हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके नियर फ्यूचर में लव लाइफ में क्या कुछ घटित होने वाला है। ठीक है, क्या कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, खुशखबरी आपको मिलने वाला है जो लव लाइफ की साइड से लिटरली वेट कर रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। एंड अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। वो चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या फिर लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में आप उपस्थित हो, मतलब सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, नो मैटर। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है घटित, किस तरफ से होने वाला है, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। एंड देखो यहाँ पर मुझे वॉटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा है, हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हो द हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट एक मेजर अरकाना है एंड साथ में ही एक ऐसा कार्ड है जो कि एकदम से डिवाइन टाइमिंग की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, मतलब आप किसी इंसान से हो सकता है कमिटमेंट अभी मांग रहे हो या फिर किसी परमानेंट कनेक्शन में एंटर होना चाहते हो या फिर किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो ना हो आपका रिलेशन, आपका लाइफ अभी आपको लव लाइफ के साइड से सिक्योर करना है, स्टेबल करना है, ग्राउंडेड करना है। ठीक है, एंड मैक्सिमम मुझे लोग दिखाई दे रही हैं कि एंड मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप शादी के लिए वेट कर रहे हो। कुछ लोगों का शादी का एज निकल चुका है। ठीक है, बट वो लोग सच्चा वाला जीवन साथी को अभी तक तलाश नहीं कर पा रहे हैं या फिर इस वजह से नाराज़ हैं कि आपको आपका पर्सन पहले का भी हो सकता है पास्ट में मिल चुका था एंड आपने किसी भी वजह से उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आपको इस बात का गिल्ट है। ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो जो भी हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। इन दो कार्ड्स को मैं दोनों साइड से ही बाद में अनफोल्ड करने वाली हूँ। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपकमिंग टाइम में ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने वाले हो। ठीक है, एंड खुद को हाइड करके लेने वाले हो जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको हो सकता है कि पसंद है। ठीक है, अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में पसंद आने वाला है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आप किसी इंसान को ना मन ही मन बहुत ज़्यादा चाहते हो, प्यार करते हो, बट उस इंसान को आप किसी भी तरीके से समझा नहीं पा रहे हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप एक बार इस इंसान को समझा दोगे तो चीज़ें बन सकता है, काम बन सकता है। ठीक है, आपको देन प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ को किसी भी तरीके से कर नहीं पा रहे हो। आप उस इंसान को समझा ही नहीं पा रहे हो कि आप उनके लिए कैसा फीलिंग्स अपने मन में रखते हो, कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड हो, कितना ज़्यादा उनको लेकर ऑब्सेस्ड फील करते हो। तो इस टाइम पर कंटिन्यूअसली अपकमिंग टाइम में आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप उनके घर के सामने से जाने के टाइम पर थोड़ा सा अपने बाइक या स्कूटी का हॉर्न बजा कर जाओ या फिर थोड़ा सा चिल्ला कर कहो। ठीक है, कि बाई, या फिर कुछ भी हो सकता है अगर ये इंसान आपके आस पड़ोस में रहते हैं। ओके, या फिर हो सकता है अगर आप आपके ऑफिस में हैं तो आप वहाँ पर जाकर बहुत ज़ोरों से कुछ ऐसी चीज़ें उनको सुनाकर कह सकते हो इनडायरेक्टली। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो आप करोगे, बट उस चीज़ को आप कर रहे हो ये सामने से नहीं भी दिखा सकते हो, या फिर आप इनडायरेक्टली उनको कुछ इंडिकेशन, कुछ सिंबल देने की कोशिश करोगे, कुछ साइन भेजने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दिख रही है मुझे कि आप
इस टाइम पर ना अपने काम करके थोड़ा-सा वेट करने वाले हो कि क्या वो इंसान समझ चुका है आपके जो भी इंडिकेशन है, या फिर क्या वो इंसान कहीं न कहीं आपको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, आपके प्यार को समझेगा। एक्चुअल में आपको जैसा पर्सन चाहिए, जैसा लव लाइफ़ चाहिए, वो यही इंसान दे सकते हैं। वो उस इंसान के साथ पॉसिबल है जिनको आप दिल से, मन से पसंद करोगे। अगर कोई इंसान आपको पसंद ही नहीं है, मतलब आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आप उनमें से हो कि कंप्रोमाइज़, सैक्रिफ़ाइस करके लव लाइफ़ को लीड करना आपको नहीं आता है। आप जो भी करते हो दिल से करते हो, प्यार को भी दिल से निभाते हो, तो ऐसे में मन से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट पैसे के लालच में या फिर किसी और अन्य चीज़ के लिए आप प्यार करते हो। आप सच में प्यार के लिए ही प्यार करते हो। तो इसी वजह से दिख रही है कि आपको सही पर्सन मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर आप ऐसे ही पर्सन के लिए इंतज़ार में हो कि जो सच में आपके दिल को समझता है एंड आपको लगता है कि नहीं वो इंसान समझेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने काम काज को छोड़कर उनके पीछे सोचोगे, उनके पीछे भागोगे, नहीं। यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप अपना काम करोगे, अपने करियर के साइड से आपका जो भी दायित्व है वो सब निभाते हुए दिखाई दे रहे हो। अन्य साइड में आप लव लाइफ के साइड से भी उनको कुछ साइन भेजते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं आप सच में उनसे प्यार करते हो। एंड वहाँ पर काम करने के बाद अपकमिंग टाइम में आप वेट करने वाले हो कि आपको जो भी सिग्नल भेजना था आपने भेज दिया है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिकेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके सिग्नल को पकड़ने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपको हो सकता है लगता है कि नहीं ये जो आप मतलब आप इनको जो भी सिग्नल भेजना चाहते हो इन तक नहीं पहुंचता है, ऐसा नहीं है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से आपका जो भी मोटिव होगा, जो भी काम होगा, जो भी आप करोगे इस टाइम पर स्टेप्स वगैरह लोगे उस इंसान को टारगेट में रख के, तो दिख रही है वो सब कुछ ये इंसान समझने वाले हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे ये इंसान खुद से कुछ स्टेप लेना नहीं चाहेंगे। आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेम टाइप के हो। मतलब एक फ़ेज़ ऐसा आएगा अपकमिंग टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा जल्द मुझे दिखाई दे रही है। 5 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है, 5 दिनों के अंदर भी हो सकता है कि आप दोनों ही वेटिंग एनर्जी में चले जाओगे। ठीक है, आप अपना काम करके बैठ जाओगे एंड आपके सिग्नल को पकड़ के ये इंसान बैठ जाएंगे। खुशी होगा इनको, बहुत अंदर से खुशी महसूस होने वाला है। ठीक है, एंड दिख रही है मुझे कि ये इंसान वेट करेंगे कि आप कॉल करोगे, आप वेट करोगे कि नहीं ये कॉल करेंगे, आप मैसेज करोगे, आप कॉल करोगे। तो ऐसे करके आप दोनों ही कुछ नहीं करने वाले हो, जस्ट वेट करने वाले हो। वहाँ पर आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कॉल, प्रपोज़ल, ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट्स वगैरह जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये इंसान हाजिर करने वाले हैं। क्योंकि आपके सामने वाला इंसान और ज़्यादा धैर्य नहीं रख पाएगा आपकी तरह। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धैर्य धर चुके हो और नहीं धरना पड़ेगा। अपकमिंग टाइम में बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा बातें, घूमने जाना आपके लिए वेट कर रहा है। डेटिंग शेटिंग होने वाला है। जो भी कुछ परेशानियां हैं आप दोनों के दरमियान, सेपरेशन है या फिर आप अगर सिंगल भी हो तो भी दिख रही है मुझे सिचुएशन बेहद ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, ओके, डेफिनेटली इस टाइम पर आपके फ्रेंड्स वगैरह हेल्प करने जा रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स है तो डेफिनेटली। एंड करियर एंड फाइनेंस को लेकर आपके लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि नहीं आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एबल नहीं हो अभी भी, तो क्या ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा? ये इंसान तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। तो दिख रही है मुझे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फाइनेंशियली कितना ज़्यादा स्टेबल हो, नहीं। ओके, तो यस ये इंसान आपके फ्रेंड जोन में से भी हो सकता है। एंड साथ में दिख रही है डेफिनेटली आपके सामने वाला इंसान, मतलब ये जो इंसान है ना ये आपके ऊपर, मतलब आप समझ सकते हो डेफिनेटली ये चीज़ आप अनुभव भी कर पाओगे कि कोई एक इंसान आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है इस टाइम पर, एंड एफ़र्ट लेने के लिए तैयार भी हो जाएगा। लिटरली एफ़र्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आपसे भी कई गुना ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करने वाले हैं इस टाइम पर, अटेंशन देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो अपकमिंग टाइम लव लाइफ के साइड से दिख रही है बहुत ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। सिचुएशन आपका जैसा भी है लव लाइफ के साइड से चीज़ें मतलब एक्चुअल मुद्दा यही है कि आपका जो भी टारगेट है वो सक्सेसफुल होने वाला है। कम्युनिकेशन चाहते हो अगर, बहुत ज़्यादा जल्द आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आ रही है ऐसे इंसान की तरफ से जो लिटरली आपके लिए वेट कर रहे थे। आप
कॉल करोगे, आप मनाने आओगे, आप ये करोगे, वो करोगे, कमिटमेंट दोगे, तो फाइनली इनको ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है कैंसर। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा, बाय।